30 सितंबर 2025 दिन बहुत विशेष है। मंगलवार का दिन है और नवरात्र की अष्टमी की तिथि पड़ रही है और दुर्गा अष्टमी के दिन, नवरात्र अष्टमी के दिन गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने सभी से कुछ नए और आसान उपाय करने को कहे हैं। उन्हीं उपायों की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। बढ़ते हैं बिना किसी देरी के पहले विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने कहा कभी कभी आपको एक सरल और आसान उपाय करना है। जीवन में बहुत टेंशन चल रही है, बहुत मुसीबतों में फंस गए हैं, तो आपको 2 चंद्र दीपक लगाना है। तो आपको यह नवरात्र अष्टमी का दिन बहुत विशेष है, मंगलवार का दिन है। शाम के समय या सुबह जब आपको ठीक लगे तब आपको 2 चंद्र दीपक लगाना है। 2 चंद्र दीपक में आप चाहें तो दोनों लंबी बाती के दीपक भी लगा सकते हैं, या फिर आप चाहें तो एक लंबी बाती और एक गोल बाती का भी दीपक लगा सकते हैं। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि दोनों दीपक में आपको घृत का उपयोग करना है, मतलब घी का उपयोग करना है। और दोनों दीपक को जब आप प्रज्वलित करेंगे तो आपको प्रज्वलित करते समय एक दीपक को जब प्रज्वलित करेंगे तो आपको चंद्रमौलेश्वर महादेव का नाम स्मरण करना है। फिर से सुन लीजिए, चंद्रमौलेश्वर महादेव का नाम पहला दीपक प्रज्वलित करते समय लेना है। अगर गोल बाती का है तो पहले गोल बाती का प्रज्वलित कर दें। इसके बाद दूसरा दीपक जो है वह लंबी बाती का जो रहेगा उसे प्रज्वलित करते समय आपको माँ चंद्र घंटा का नाम लेना है। गुरुजी ने कहा दोनों दीपक को आपको पास पास रखना है, ज़्यादा दूर दूर नहीं रखना है। और आप चाहो तो यह उपाय आपके घर में जो भोलेनाथ का मंदिर है, माता की जो प्रतिमा है, उनके सामने दोनों दीपक को रख के आप यह उपाय कर सकते हैं, या फिर भोलेनाथ के मंदिर में जाकर यह उपाय कर सकते हैं। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि यह उपाय करते समय आपको दोनों नाम लेना जो है वह चंद्रमौलेश्वर महादेव है और माँ चंद्रघंटा का नाम है। और आप यह भी कर सकते हैं, जो दीपक आपको पहले लगे वह प्रज्वलित कर सकते हैं। ऐसा कोई नियम नहीं बताया गुरुजी ने कि पहले कौन सा दीपक प्रज्वलित करना है। बस 2 दीपक आपको प्रज्वलित करना है, इस बात का ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नवरात्र के दिन किए जाने वाले अगले विशेष उपाय की ओर। माँ चंद्रघंटा से जुड़ा एक और नया उपाय गुरुजी ने जानकारी दी थी, जिसमें गुरुजी ने कहा था कि घर में अगर कोई बच्चा है जिसका विकास नहीं हो पा रहा है, या फिर जिसकी धड़कनें नहीं है, या फिर उसके कुछ न कुछ गड़बड़ डॉक्टर ने बता दिया है, तो आपको उपाय करना है। या फिर नवजात शिशु है जिसने जन्म लिया है पर उसके शरीर में कमजोरियां हैं, कुछ दिक्कतें बनी हुई है, तो भी आप यह उपाय कर सकते हैं। काफ़ी सरल और आसान उपाय है जिसे आपको एक विशेष तरीके से करना है। शिवलिंग पर आपको एक लाल चावल का दाना अर्पित करना है, जिसे लाल करने के लिए आप लाल चंदन का उपयोग कर सकते हैं। मतलब चावल के दाने को आप लाल चंदन का उपयोग करते हुए करें। इसके बाद एक लाल चावल का दाना आपको शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। इसके बाद एक लाल पुष्प शिवलिंग पे अर्पित कर देना है, और इसके बाद एक बेलपत्र आपको शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। एक कलश का जल आपको 7 बार में शिवलिंग पे अर्पित करना है। 1 बार करें, 2 बार करें, 3, 4, 5, 6, 7वीं बार जब अर्पित करेंगे तो पूरा जल आपको अर्पित कर देना है। पूरा उपाय करते समय आपको माँ चंद्रघंटा का नाम स्मरण करना है। आप चाहें तो यह उपाय भोलेनाथ के मंदिर में जाकर भी कर सकते हैं, या फिर अगर आपके घर पे शिवलिंग है तो आप घर पर भी यह उपाय कर सकते हैं, या फिर आप माता के मंदिर जाकर यह उपाय करना चाहते हैं तो माता को भी आप यह सभी सामग्री अर्पित करके यह उपाय कर सकते हैं। यह उपाय उस माँ जो गर्भस्थ है वह स्वयं के लिए करेगी तो काफ़ी अच्छी बात है, अन्यथा उसका नाम और गोत्र बोलते हुए घर का कोई सदस्य भी उसके निमित्त यह उपाय कर सकता है। अब जब पूरा जल चढ़ा देंगे उसके बाद जलाधारी से नीचे गिर रहे जल का थोड़ा सा भाग आपको प्राप्त कर लेना है, और उस माँ को, उस गर्भस्थ नारी को थोड़ा सा जल आपको प्राप्त करके आचमन करा देना है। और आचमन करते समय भी माँ चंद्रघंटा का स्मरण जरूर करें। इसके साथ ही साथ डॉक्टर का भी पूरा ट्रीटमेंट लें, जो डॉक्टर कहे वह सभी चीज़ें करें, लाभ जरूर देखने को मिलेगा। यह एक विशेष उपाय है जिसे आप इस नवरात्र में जरूर करें। वैसे तो आप यह उपाय कभी भी कर सकते हैं जब आपको समस्या देखने को मिले। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर। अभी हाल ही में पूर्ण हुई शिव पुराण कथा, जो कि नवरात्र शिव पुराण कथा थी, उसमें गुरुजी ने एक बिल्कुल नए उपाय की जानकारी दी थी। गुरुजी ने कहा था यदि कोई व्यक्ति का मन विद्या में, अध्ययन में नहीं लग रहा है, मतलब आप चाहते हैं कि मैं पढ़ाई करूं या फिर मैं किसी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए कुछ तैयारियां करूं, पर आपका मन नहीं लगता है, तो आप यह उपाय कर सकते हैं। या कोई चीज़ याद नहीं रहती है, याददाश्त कमज़ोर हो गई है, तो भी आप यह उपाय कर सकते हैं। पढ़ते हैं भूल जाते हैं, तो भी आप यह उपाय कर सकते हैं। वैसे गुरुजी ने यह उपाय सोमवार के दिन करने को कहा है, तो आप सोमवार के दिन करेंगे तो काफ़ी अच्छी बात है, पर नवरात्र में हर दिन विशेष है, तो आप नवरात्र के किसी भी दिन आप यह उपाय करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि यह उपाय माँ चंद्रघंटा का नाम स्मरण करते हुए करना है।
आपको एक लाल पुष्प लेना है, लाल चावल का दाना लेना है। चावल के दाने को लाल करने के लिए आप लाल चंदन का उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आपको एक बेलपत्र लेना है और माता के मंदिर में जाकर सभी चीज़ों को अर्पित कर देना है। अर्पित करते समय माँ चंद्रघंटा का नाम स्मरण करना है। अगर माता का मंदिर नहीं है तो आप भोलेनाथ के मंदिर में जाकर शिवलिंग में जो कटी भाग होता है, माता पार्वती के जो हस्तकमल होते हैं, वहां पे आपको अर्पित कर देना है। अर्पित करते समय माँ चंद्रघंटा का नाम स्मरण जरूर करें, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद उस जल का थोड़ा सा भाग आपको प्राप्त करके उसका आचमन माँ चंद्रघंटा का नाम लेकर करना है। बच्चे का विवेक बुद्धि प्रबल होगी, या कोई बड़ा पुरुष या स्त्री स्वयं के लिए उपाय कर रहा है तो याददाश्त भी बढ़ेगी। जल का सिंचन भी आप स्वयं के ऊपर कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं नवरात्र का एक ऐसा उपाय जो कि गुरुजी ने सभी से करने को कहा है। गुरुजी ने कहा था कि आप नवरात्र के 9 दिनों तक यह उपाय करते हैं तो जो भी मनोकामना है वह मनोकामना आपकी निश्चित पूर्ण हो जाती है। अब नवरात्र में कुछ ही दिन शेष हैं, कल अष्टमी है, फिर नवमी और फिर नवरात्र पूर्ण हो जाएंगी। तो बचे हुए दोनों दिनों में आप यह उपाय कर सकते हैं, या फिर दोनों में से एक दिन तो आप यह उपाय जरूर कीजिएगा। आपको बस इतना करना है कि आपको एक पुष्प की 9 पंखुड़ियां लेना है। एक पुष्प की 9 पंखुड़ियां लेंगे और उन 9 पंखुड़ियों को लेकर आपको माता के जब आप दर्शन करने जाएंगे तो माता के चरणों में आपको अर्पित कर देना है। अब अगर आप दुर्गा माता के मंदिर जा रहे हैं तो वहां पे माता के चरणों पे अर्पित कर दें, या फिर आप शीतला माता मंदिर में जा रहे हैं तो वहां पे माता के चरणों पे अर्पित कर दें, या फिर आपके क्षेत्र में जो भी माता है, विंध्यवासिनी माता हो, जालपा माता हो, जो भी माता है, बीजासन माता हो, उन्हें आप यह अर्पित कर दें। या फिर किसी पार्थिव प्रतिमा जो हर जगह बैठी है, हर कॉलोनी में बैठी है, हर गली में बैठी है, उस पार्थिव प्रतिमा के दर्शन करते हुए भी आप यह 9 पुष्प माता के चरणों पर अर्पित कर दें। अपनी मनोकामना करते हुए अर्पित करें। जो भी मनोकामना है वह शीघ्र पूर्ण हो जाती है। यह एक विशेष उपाय है जिसे गुरुजी ने इस नवरात्र में सभी से करने को कहा था। अगर मंदिर भी नहीं है, ना ही प्रतिमा के दर्शन करने जा पा रहे हैं, तो आपके घर में अगर माता की फोटो है, दुर्गा माता की फोटो है, तो उनके समीप आप यह अर्पित कर सकते हैं। अगर वह भी नहीं है, भोलेनाथ का शिवलिंग है आपके घर में या घर के समीप, तो आप घर पर भी यह उपाय कर सकते हैं। शिवलिंग में माता पार्वती के हस्तकमल में यह 9 पंखुड़ियां अर्पित करके यह उपाय पूर्ण कर सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो में बताई गई जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर हर हर महादेव जरूर टाइप करें। आपके लिए एक व्हाट्सएप चैनल बनाया है जिसकी लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है, जिसमें टच करके आप हमें व्हाट्सएप में फॉलो कर सकते हैं। आपके लिए सुंदर सुंदर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के स्टिकर जिसे आप अपने फ्रंट डोर में लगा सकते हैं, वह टैग प्रोडक्ट्स में आप देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर टच करके सीधे खरीद सकते हैं। आपको कम प्राइस में अच्छी चीज़ मिल जाएगी जो कि सीधे आप फ्लिपकार्ट से खरीदेंगे। वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।